क्या आपको भी लोगों के सामने बोलने में डर लगता है? जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और दिमाग बिल्कुल खाली रहता है। इतना ज़्यादा डर लगता है कि हम लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाते। यदि इसका जवाब है हाँ, तो डरिए मत। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी या जितने भी बड़े बड़े वक्ता हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी डर का सामना किया है। इसी स्थिति से गुजरे हैं वो लोग भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि डर कोई बीमारी नहीं, डर एक आदत है जिसे अभ्यास से ख़त्म किया जा सकता है। अब मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्टेज फियर को कैसे ख़त्म किया जाए और आखिरकार स्टेज फियर होता क्यों है। तो हम जानेंगे कि स्टेज फियर होता क्यों है। तो सबसे पहले हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। जब हम स्टेज पर बोलने वाले होते हैं या स्टेज पर बोलने जाते हैं तो हमें लगता है लोग हमें जज करेंगे। दूसरा, गलती होने का डर। हमें लगता है, और सिर्फ लगता ही है, ये होता नहीं है ऐसा, लेकिन हो भी जाए तो कोई डरने की बात नहीं। लेकिन गलती होने का डर, हमें लगता है कि यदि हमसे गलतियाँ हो गई तो लोग हम पर हंसेंगे। और तीसरी, तैयारी की कमी। जब हमारी पूरी तरह तैयारी नहीं होती तो हमें हमारे दिल के अंदर और दिमाग के अंदर घबराहट होती रहती है कि अगर मैं लोगों के सामने सही से सब कुछ प्रस्तुत ना कर पाया तो एक ये हुआ है। और चौथा है नए अनुभव की कमी। जब आप लोगों के सामने जाते हो या स्टेज पर पहली बार जाते हो तो डर लगना एक स्वाभाविक बात है। याद रखिए, डर जब तक रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। अब मैं बात करने वाला हूँ स्टेज फियर को ख़त्म करने के ऐसे 5 उपाय जिन्हें हम अपनाकर धीरे धीरे अपने स्टेज फियर को ख़त्म कर सकते हैं। तो उपाय नंबर 1, प्रैक्टिस करते रहें। किसी भी डर को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। जब भी आप लोगों के सामने बोलें या स्टेज पर बोलने या उससे पहले करना क्या है, लोगों के सामने बोलना है, कैमरे के सामने बोलना है, आईने के सामने बोलना है और दोस्तों और परिवार के सामने बोलना है। ये धीरे धीरे हल्की हल्की शुरुआत, मोबाइल में बोलना, लोगों के 1-2 लोगों के सामने बोलना, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको दर्शाता है कि आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे अच्छी हो रही है। अब बात करने वाला हूँ दूसरे उपाय की। शुरुआत छोटी करें। कैसे? यदि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों के सामने बोलने में तो आप ये करिए, शुरुआत में आप 2 लोगों के सामने बोलिए, फिर उसके बाद 5 लोगों के सामने बोलिए और उसके बाद 10 लोगों के सामने बोलिए। धीरे 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 करके आप एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि यदि डर का कारण है ये, हम सोच बैठते हैं कि हमें अधिक लोगों के सामने बोलना है। नहीं, मत बोलिए अधिक लोगों के सामने। आप शुरुआत छोटी करिए, 1-2 लोगों के सामने बोलिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए और ऐसे ऐसे करते आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ तीसरे उपाय की। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। बहुत से लोग स्टेज पर इसलिए नहीं बोलते कि उन्हें लगता है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से गलतियां होती हैं। गलती से डरिए मत, गलतियां होंगी, उन गलतियों से सीखिए। यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट, कोई भी शुरुआत में या कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से गलतियाँ हो जाती हैं। लोग आपके संदेश को सुनने आते हैं, आपको जज करने नहीं। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, बस बोलिए, डरना नहीं है
और जब ये आपके दिमाग में ये विचार आने लगेंगे तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ चौथे उपाय की। चौथा उपाय है कि ऑडियंस को अपना दोस्त समझें। बहुत ही पावरफुल है ये लाइन। हम दिमाग में यदि ये सोच के चलें कि हमारे सामने जो भी लोग बैठे हैं, जो ऑडियंस बैठी है, वो जज नहीं कर रहे या कोई वो सेलिब्रिटी नहीं है, हम सिर्फ उन्हें अपना दोस्त मान के चलें तो हम अपने डर पर काबू पा लेंगे। जब हमारे दिमाग में स्पष्ट होगा कि सामने बैठे वाली ऑडियंस जज नहीं है, वो सिर्फ एक हमारी दोस्त की तरह है, और जिस प्रकार हम दोस्त से कन्वर्सेशन करते हैं, अपने विचार उनसे शेयर करते हैं, और जब ये आइडिया आपके दिमाग में आएगा तो आपका जो डर है वो कम हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी तो करना क्या है, ऑडियंस को अपना दोस्त समझना है, ना कि कुछ और समझना। दोस्त समझोगे तो आप क्लियर अपनी बात उनसे शेयर कर पाओगे। अब मैं बात करने वाला हूँ पांचवा उपाय। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसे तो आप घर पर कहीं पर भी अपना सकते हैं। पांचवा उपाय है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक विचार या सकारात्मक सोच। कैसे? स्टेज पर बोलने से पहले, लोगों के सामने बोलने से पहले अपने आप से कहिए कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, मैं लोगों को प्रेरित कर पा रहा हूँ। जब ये विचार आपके दिमाग के अंदर घूमने लग जाएंगे तो जब आप ऑडियंस के सामने जाओगे तो आप एक पॉजिटिव फील करोगे। उनके सामने अपने विचार क्लियरली आप उनसे कह पाओगे, सीधे उनसे आई कांटेक्ट के साथ अटैच रहोगे और आप अपने विचार उनसे कह पाओगे। तो ये हो गए 5 उपाय। इन्हें अपनाकर हम अपने स्टेज फियर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हर मोटिवेशनल स्पीकर ने कभी ना कभी स्टेज फियर का सामना किया है। हर कोई कभी ना कभी, हर कोई नहीं, मतलब जो व्यक्ति एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है या लोगों से अपने विचार शेयर करना चाहता है, उसने कभी न कभी इसी डर का सामना किया है। लेकिन उसने डर से भागने की बजाय बार बार स्टेज पर जाकर अपने डर को ख़त्म कर लिया। याद रखिए, डर के आगे ही विकास है। यदि आप डर की वजह से अपनी बात या लोगों के सामने अपनी बातें नहीं कह पाओगे तो आप दुनिया तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप सच में एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक वक्ता बनना चाहते हैं या अपने विचार लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं, लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, डर से डरना बंद कर दीजिए, बल्कि उस डर का सामना कीजिए। यही एक अच्छा उपाय है। जब आप उस डर का सामना करोगे, वो कहते हैं ना, डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। तो हमें उसी डर के खिलाफ आगे बढ़ना है। और मैंने जो 5 उपाय बताए हैं, इन्हें अपनाकर आप अपने डर को कम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ शायद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं कहता हूँ आप एक ऐसे दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों के सामने जाने में। तो उसे बताइए कि भाई डर कुछ नहीं होता है, बस हमें उसका सामना करना है और आगे बढ़ जाना है। तो नमस्कार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।